Om Sairam to all lovely devotees of Shirdi Sai Baba. Welcome to my channel Science Will and Hetal here. बाबा के श्री चरणों में शत नमन करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल. थैंक यू, लव यू. ओम साईराम. आज बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में. ठीक है. और शायद कमेंट में है ऑब्वियसली वो कमेंट, तो आप में से किसी न किसी लोग को तो दिख ही गई होगी या फिर किसी ने पढ़ भी ली होगी. ओके. तो किसी ने मुझे एक कमेंट लिखा है, कौन से वीडियो के नीचे है वो मुझे नहीं याद है, बिकॉज जैसे होता है ना कि ये स्टूडियो में आते हैं सारे कमेंट्स, राइट. तो कोई भी जो भी वीडियो देखते हैं ना, उसके नीचे अगर कोई कमेंट करता है तो मेरे पास वो सारे स्टूडियो में आ जाते हैं, है ना. तो उसमें मैंने पढ़ा था, तो मुझे ये तो याद नहीं है कि कौन से वीडियो के नीचे लिखा था, लेकिन किसी ने ये कमेंट लिखा है कि आप ना ज़्यादातर अपनी लीलाएं या फिर आपके जो जान पहचान के लोग हैं उन्हीं के बारे में लीलाएं शेयर करते हैं, दूसरे लोगों के बारे में शेयर नहीं करते हैं, राइट. या फिर किसी के नहीं करते. उन्होंने किसी चैनल का नाम भी लिया ऑब्वियसली एंड उन्होंने बताया कि आप उस तरह से भी कीजिए. तो देखिए, मैं अपनी ओर से क्लैरिफिकेशन दे दूं. मैं ऑलरेडी पहले भी ऐसे इसी टॉपिक पे ऑडियो मैसेज डाल चुकी हूँ. अगेन मैं बताती हूँ. और उसका प्रूफ जो था ना, ये कमेंट जो था, और प्लीज़ इसको नेगेटिवली नहीं लीजिए. और मैं डेफिनेटली आपकी कमेंट की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और ये बिल्कुल मैं नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रही हूँ. लेकिन मैं जैसे बताती हूँ ना कि बाबा का जो जैसे आंसर होता है, राइट, या फिर बाबा किस तरह से करवाते हैं, उसकी भी एक लीला है आपकी कमेंट थ्रू. तो मैं वो भी इसी वीडियो में कवर कर लेती हूँ. ठीक है. तो उन्होंने जिन्होंने कभी कमेंट किया है या फिर आपने जिन्होंने कमेंट किया, उन्होंने उसमें आपने लिखा है सेम चीज़ कि आप दूसरों की लीलाएं भी अपनी चैनल पे शेयर कीजिए. सो सी, ऑलरेडी बहुत सारे चैनल्स ये सब कर रहे हैं. ठीक है. और मुझे, और वो डेफिनेटली अच्छा ही कर रहे हैं. तो आई एम डैम श्योर कि बाबा उस चीज़ के लिए तो मुझे यहाँ पे नहीं लाए हैं, है ना, क्योंकि बाबा की लीला सुनने के लिए जैसे आपने बताया कि बहुत सारी चैनल्स हैं, राइट. तो ऑलरेडी आप जो भी साईं डिवोटीज़ हैं जिनको बाबा की लीलाएं ही सिर्फ सुननी है, वो वहाँ से डेफिनेटली सुनते हैं, राइट. तो वो उस काम के लिए तो बाबा ने मेरा चयन नहीं किया है, क्योंकि ये मैं जैसे बताती हूँ, आप अगर चैनल की प्रीवियस वीडियोस देखोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा कोई बिल्कुल दूर दूर तक ये इंटेंशन नहीं था कि मैं कभी यूट्यूब चैनल पे आऊँगी या फिर ये सब करूँगी. ऐसा कुछ भी नहीं. ठीक है. बिल्कुल एकदम बिल्कुल कहीं भी प्लानिंग नहीं था, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता है. और टाइम क्यों नहीं मिलता? बिकॉज मैं कंटिन्यूसली बाबा के साथ मेरा पोथी पारायण, पूजा पाठ वगैरह सब चलते रहता है, इसलिए. ठीक है. तो ये था. अब जैसे ही आपने मतलब वो मुझे कमेंट किया था, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे, मैं सोच रही थी कि मैं आपको क्या आंसर करूँ, या फिर क्योंकि बहुत सारे लोग ये पढ़ेंगे. और ये कमेंट बिल्कुल नेगेटिव कमेंट नहीं है, बहुत अच्छी और पॉजिटिव कमेंट है. मैंने भी डेफिनेटली इसको बहुत पॉजिटिवली ही लिया है. लेकिन जो मेरा थॉट प्रोसेस था कि मैं उसमें कैसे मतलब किसी को जो डालते हैं, जैसे अभी बीच में चेतना जी ने डाली थी, ये काजल जी तो खैर मुझे जानती है, लेकिन चेतना जी हैं जिनको मैं नहीं जानती हूँ बिल्कुल भी. हम पर्सनली ना ही कभी मिले हैं, कुछ भी नहीं. वो चैनल से ही कनेक्ट हुई है. ठीक है. और उन्होंने मतलब जो भी अपनी लीलाएं सारी बताई थी वो मैंने शेयर कर दी है ऑलरेडी चैनल पे, राइट. तो इस तरह से जो चाहते हैं उनकी मैं लीलाएं डालती हूँ, क्योंकि मुझे को ऐसा कुछ नहीं होता है कि नहीं मैं ये नहीं करूँगी वो नहीं करूँ. क्योंकि जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में, मतलब पहले की किसी वीडियो में मैंने बताया है ऑडियो मैसेज में, कि ये चैनल का नाम ही साइंस विल है. तो यहाँ पे डेफिनेटली बाबा की ही इच्छा से होगा, जो भी होगा वो. मेरी भी इच्छा से कुछ भी नहीं होता है, राइट. आपको पता है कि मेरा कोई मन नहीं होता कि मैं ऐसा करूँगी या फिर ऐसा करूँगी. इस तरह से होता है, जैसे उनकी मर्जी होती है वैसे ही सब कुछ होता है, राइट. तभी तो इसी को तो मैं फुल्ली सरेंडरनेस बोलती हूँ, राइट. कि मैं उनको सरेंडर हूँ और वही करते और करवाते हैं, राइट. अब आपकी जो था ना क्वेश्चन, या फिर आपने जो भी कमेंट में लिखा था कि दूसरे भक्तों की लीलाएं, तो उसके लिए तो बाबा लाए नहीं है. लेकिन बाबा जिस काम के लिए लाए थे उसका प्रूफ करता, या फिर उसका प्रूफ देते हुए शायद मुझे एक मैसेज मिला या फिर एक लीला मिली ऑब्वियसली, जो आप चाहते थे, राइट. तो वो मैं शेयर करती हूँ. और ये हमारे पास है, मैं मोबाइल से पढ़ूँगी. और ये हमारी फैमिली मेम्बर है सिद्धि, उनके साथ बाबा ने लीला की थी. अब सिद्धि का नाम मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि सिद्धि के बारे में पहले मैंने एक बार बताया था कि ये ना अपने लाइफ की उस फेज़ में थी ये बच्ची, कि अनफॉर्चुनेटली इतनी छोटी सी उम्र में इसके साथ एक ये हो गया, उसकी मम्मा उनको छोड़ के चली गई. ठीक है. आप सोचिए, जस्ट एट द एज ऑफ 21 या 22 अगर माँ का साया चला जाता है तो क्या फील होता है, राइट. तो ये अपने लाइफ के उस फेज़ में थी. इनके जो फादर है ना, वो मुंबई पुलिस में है, राइट. तो वो अपने काम में ऑब्वियसली बिज़ी हो गए. और उनका जो भाई है वो आई थिंक दुबई में है, तो वो भी अपनी लाइफ में बिज़ी हो गया. तो ये बच्चा कहीं ना कहीं अकेला पड़ गया था. और इतनी लोनलीनेस उनको फील हो रही थी ना, कि एकदम से जैसे होता है ना कि, और ये जो ये सारी चीज़ें ना, जो फीमेल होती है ना, वो बहुत अच्छी तरीके से ये समझ सकती है, क्योंकि उनकी मम्मी की सडन डेथ हो चुकी थी.
ठीक है, कुछ भी मतलब उनको पता भी नहीं था कि आज मम्मा साथ में है, अगले हफ्ते वो हमारे साथ में नहीं होगी। ओके, ये कंडीशन में उनके मतलब इतना सडन सब कुछ हो गया। और आप सोचिए कि इतनी छोटी एज में इतनी बड़ी चीज़ होना उनके लिए कितनी बड़ी बात थी। और वो इतने डिप्रेशन में चली गई थी, एनजाइटी, डिप्रेशन वगैरह, मतलब क्या नहीं, मतलब सारी चीज़ें जैसे उनके ऊपर हावी हो चुकी थी, है ना, मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो चुकी थी। उसी दौरान कहीं ना कहीं बाबा से कन्वर्सेशन करते करते वो कनेक्ट हुई मुझसे। ओके, और फिर बहुत ही अच्छे से मतलब हमारे फ्रेंडशिप जो बोलते हैं ना, वो इतनी अच्छी हो गई। उनको एक बहुत सारे मैसेजेस मैं कम्युनिटी में डालती हूँ, वो जो जो मुझे मैसेजेस करती है ना उस हिसाब से। और आज वो लड़की की जो जो मेंटल स्टेट है वो मतलब पूरी चेंज हो गई, मतलब उसकी एनर्जी जैसे ही चेंज हो गई ना, उनमें बहुत ही बड़ा पॉजिटिव चेंजेस मैंने देखा। आज भी मुझे याद है जब मैंने उनसे फर्स्ट टाइम बात की थी ना, वो जो होता है ना जब एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, तो मुझे पता था कि वो मतलब पूरी ड्रेन थी, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, है ना, कि कुछ भी नहीं, जैसे लाइफ में कुछ है ही नहीं, ऐसी हालत थी। एक तरफ एग्जामिनेशंस, एंट्रेंस, वो मास्टर्स करना चाहती थी, तो उनके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन और सब कुछ, तो उनकी स्टडीज़ भी सफ़र कर रही थी। उनका मेंटल स्टेज भी ऐसा था कि वो कुछ नहीं कर पा रही थी। ठीक है, फिजिकली भी लोनलीनेस, मतलब घर पे भी अकेली है, और मेंटली भी बहुत अकेली पड़ चुकी थी, है ना। फ्रेंड्स वगैरह सब होते हैं, लेकिन कहाँ कहीं ना कहीं एक जैसे होता है ना, इमोशनल हेल्थ होती है हर इंसान की, राइट। 3 हेल्थ हमारी होती है, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल। तो ये इमोशनल और मेंटल एज वेल एज, मतलब मेंटल हेल्थ मतलब साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इमोशनली वो इतनी, इमोशनल हेल्थ उनकी इतनी ख़राब हो चुकी थी, इतनी बिगड़ चुकी थी ना, कि वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी, ऐसी हालत थी। उस टाइम पे बाबा ने उनको मुझसे कनेक्ट करवाया, और फिर जो ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर हुआ, और जो सारी मतलब जो भी, मतलब लिटरली एक बार इस बच्चे ने मुझे ऐसा लिखा था, कमेंट में लिखा था, मतलब कमेंट में नहीं, सॉरी, उन्होंने मुझे मैसेज में लिखा था कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपके थ्रू ना मेरी माँ बोल रही। सॉरी ये मुझे बहुत ही मतलब बहुत बड़ी चीज़ लगी। सो जैसे आप लोग मुझे मतलब जैसे मुझे कमेंट किया था ना कि ये सारी मतलब दूसरे डिवोटीज़ की लीलाएं शेयर करो, तो जैसे मैं बोलती हूँ कि उसके लिए बाकी सारे चैनल्स हैं, और वो चैनल्स बहुत ही अच्छे से आप कुछ कर रहे होंगे, राइट, और करते ही हैं। तो मुझे बाबा यहाँ पे इस काम के लिए नहीं लाए हैं, मुझे बाबा कुछ और काम के लिए लाए हैं, और शायद वही काम ये है। ओके, कि जैसे ऐसे जो भी बच्चे हैं या फिर जो भी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे छोटे बच्चे ही मुझसे कनेक्टेड हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स भी हैं कई, जो अपनी लाइफ में अकेले हैं। कुछ मेरी एज की लेडीज़ हैं, ठीक है, कुछ मुझसे बड़ी हैं, कुछ मुझसे छोटी हैं, मतलब हर ग्रुप के, इनफैक्ट छोटे छोटे बच्चे भी हैं बच्चे भी हैं, ठीक है, जो मुझसे कनेक्ट होते हैं। इनफैक्ट ये तो शी इज़ 21, राइट, तो उससे उनसे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बेटे की एज के बच्चे हैं। इनफैक्ट मेरे बेटे से छोटे बच्चे भी मुझसे इस तरह से कनेक्शन में आए हैं। तो शायद बाबा का कुछ और प्लानिंग है, राइट। तो मैं इसीलिए उसमें अपनी ओर से कोई भी इंटरफेरेंस नहीं डालती हूँ, ठीक है, क्योंकि बाबा की ही मर्ज़ी होगी, वही कनेक्ट होंगे, बाबा की ही मर्ज़ी होगी, वही मेरे पास या फिर मेरे इनर सर्कल में आएंगे। बाबा की मर्ज़ी नहीं होगी, वो मुझसे बिल्कुल कनेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। इसीलिए मैं कभी चैनल पे भी ये नहीं बोलती हूँ प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि अगर वो स्टेटमेंट भी आया ना, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, यस, यूट्यूब की लैंग्वेज में इट्स अ मे बी कंपलसरी, क्योंकि सभी बोलते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मेरे लिए ये था कि मुझे यहाँ पे, मैं ऐसे नहीं आई हूँ, मुझे बाबा ही लाए हैं। तो जो भी करेंगे और करवाएंगे ना, वो उनकी कृपा से, और वो करेंगे ना, वैसे ही होगा, ठीक है। तो यही बेसिकली मेन रीज़न है, राइट। तो बाबा की लीलाएं शेयर करने के लिए बहुत सारी चैनल्स हैं, और वो लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो डेफिनेटली वहाँ पे आप लीलाएं अगर सुननी है तो आप वहाँ पे सुन सकते हो। यहाँ पे सिर्फ वही लीलाएं आएंगी जो बाबा चाहेंगे, ठीक है, या फिर जिनसे बाबा जो भी करवा रहे हैं। और कनेक्टिविटी में होता है ना कि जैसे कनेक्ट होने के बाद उनकी लाइफ में जो चेंजेस आए ना, वो मैं शेयर करूँगी अगर वो लोग मुझे भेजेंगे तो, ठीक है। और वो यही होता है, ये भी मेरी, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मेरी ओर से भी बाबा के श्री चरणों में एक यही है, सेवा है जो मैं कर रही हूँ। शायद बाबा ने इसीलिए मेरा चयन किया है, मुझे नहीं पता क्या है, ठीक है, अभी भी मैं बोलती हूँ मुझे नहीं पता है, ये सिर्फ मुझे ऐसा लगता है। अब वो बाबा ही जानते हैं क्या है और किस तरह से करना है। लेकिन ये बच्चे के मुँह से इतना बड़ा स्टेटमेंट आना और इतनी अच्छी बात करना, और कहीं ना कहीं वो जो चीज़ मिस कर रही थी, जिसकी उनकी लाइफ में इतना बड़ा जो ये था, जो गैप हो गई थी, वो अगर वो कहीं ना कहीं अगर मुझसे अटैच होके, एनर्जी लेवल पे अटैच होके, अगर मैं उनको वो मोरल सपोर्ट दे पाती हूँ, राइट, वो उनको कुछ भी, जैसे एक माँ का साया कैसा होता है ना, या फिर माँ किस तरह से गाइड करती है बच्चे को, वो अगर मैं कर पाती हूँ, तो मेरे लिए वो बहुत ही बड़ी सेवा है बाबा की, मतलब बहुत ही बड़ी बाबा के प्रति, मतलब बाबा जो करवा रहे हैं मुझसे, पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे वर्ड्स भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली वो फेज में चली गई हूँ ना बाबा के, जैसे बोलते हैं ना कि उनके श्री चरणों की मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं ये, ठीक है। और ये बच्चे का जिस तरह से चेंज हुआ ना उसकी लाइफ में,
वो मैं बताती हूँ। और बहुत सारे ऐसे नहीं, बहुत सारे डिवोटीज़ हैं जो इस तरह से मुझे जब भी बोलते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ का जब मैं न्यूमरोलॉजिकल कंसल्टेशन लेती हूँ ना, तब मुझे मेन प्रॉब्लम क्या है वो पता चलता है, और उसके बाद मैं उनको जो चीज़ें करवाती हूँ और ये वो डेडिकेटली जो फॉलो करते जाते हैं उनको रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये सारे उसी के मैं लीलाएँ जो है ना वो शेयर करूँगी। और देखिए इनकी लाइफ में बाबा ने किस तरह से लीला की। ओके, और इसी लीला में एक और लीला भी इंक्लूडेड है जो मैं बताती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पहले सिद्धि की लीला शेयर कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज सिद्धीज मैसेज। तो मैं पूरा पढ़ती हूँ और फिर मैं बताती हूँ उन्होंने क्या लिखा है और क्या इनके साथ हुआ। ओके, सो सिद्धि लिखती है, हे दीदी, ड्यूरिंग पूजा यस्टरडे आई वॉज आस्किंग बाबा टू शो हिज प्रेजेंस कंटिन्यूसली. सो यस्टरडे आफ्टर डूइंग साई पूजा व्रत आई वॉज जस्ट चिलिंग इन माई बेडरूम. मैं बेसिकली इसको साथ साथ में ही चलिए इंग्लिश में है तो इसको हिंदी में साथ में ही रीड कर देती, मतलब मीनिंग भी बता देती हूँ. तो इन्होंने यस्टरडे मतलब ये गुरुवार को इन्होंने पूजा की थी. इन्होंने मैसेज मुझे शुक्रवार को किया होगा. हाँ जी, फ्राइडे का ही मैसेज है. तो ये बाबा की पूजा कर रही थी और पूजा के बाद इन्होंने बाबा से ऐसा मतलब पूछ रही थी बाबा को कि बाबा आप मुझे अपनी प्रेजेंस दिखाइए. कंटिन्यूसली पूरे दिन में गुरुवार में उन्होंने बाबा से ये उनका कन्वर्सेशन बाबा से हो रहा होगा. और पूजा के बाद ये बोल रही हैं कि जब मैं अपने बेडरूम में ड्यूरिंग साई पूजा व्रत आई वॉज जस्ट चिलिंग इन माई बेडरूम. आई विल show you in the picture from I will show you the picture from this picture. You will come to know here was no light, nothing. I saw something which was actually looking like Baba's picture, but I thought it was illusion. अच्छा, इन्होंने कहीं पे भी वो डॉट मतलब कॉमा नहीं किया है, कंटिन्यूसली लिखा है, तो मैं उस हिसाब से पढ़ती जा रही हूँ. ओके, ठीक है, सॉरी फॉर दैट सिद्धि, लेकिन क्योंकि फुल स्टॉप कहीं पे नहीं है, इन्होंने कंटिन्यूसली लिखा है ना, तो मैं वैसे पढ़ती जाती हूँ. एनीवे, अच्छा, तो ये बाबा की पिक्चर मतलब क्या है, बेडरूम. आई विल शो यू द पिक्चर फ्रॉम दोज पिक्चर यू विल कम टू नो देर वॉज नो लाइट, नथिंग. आई शो समथिंग विच वॉज एक्चुअली लुकिंग लाइक बाबाज पिक्चर, बट आई थॉट इट वॉज इल्यूजन. सो आई इग्नोर्ड इट एंड देन हैड डिनर आफ्टर कमिंग बैक. अच्छा, तो इन्होंने रात को बाबा से ऐसे जैसे ये बोला होगा ना, उन्होंने मतलब पूरा दिन उनका ये कन्वर्सेशन चल रहा था कि बाबा मुझे अब अपनी प्रेजेंस दिखाइए. तो बाबा ने जैसे उनके सीलिंग के ऊपर उनको एक रूम में कहीं पे भी लाइट नहीं थी, कुछ भी नहीं था, सीलिंग के ऊपर उनको बाबा का एक फेस जैसा अपीयर हुआ, ऐसा दिखा था. ठीक है, तो इनको पहले ऐसे लगा कि इट वॉज माई इल्यूजन, बट आई थॉट इट वॉज इल्यूजन, सो आई इग्नोर्ड इट एंड देन आई हैड डिनर आफ्टर कमिंग बैक. ओके, तो मतलब उनको लगा कि उनका इल्यूजन है और वो डिनर के लिए चली गई. आफ्टर कमिंग बैक मतलब वापस आने के बाद स्टिल आई वॉज इन कन्फ्यूजन, सो आई ट्राइड टू कैप्चर पिक्चर फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल्स. ओके, और फिर उन्होंने मतलब डिनर करके जब रिटर्न आए तब उन्होंने देखा तो वो वहीं पे इस तरह से था. तो उन्होंने क्या किया, बाबा की पिक्चर्स ली, मतलब जो दिख रहा था ना ऊपर सीलिंग के ऊपर उनको जो शेप दिख रहा था, तो उन्होंने उनके डिफरेंट एंगल से पिक्चर लिए. Okay, I remember I saw his picture somewhere, and as soon as I opened YouTube, I saw your thumbnail because daily I listen to Sai Satcharitra episode, and then I had gone out for a few minutes and a shadow was not there. I got कन्वेंस्ड. ओके, और फिर उन्होंने क्या किया कि वो जो पिक्चर जो फेस बाबा का उनको ऊपर दिख रहा था ना, वो उनके दिमाग में ये था कि ये पिक्चर उन्होंने कहीं ना कहीं देखा हुआ है. ओके, और फिर जैसे ही वो वापस आए, मतलब जैसे ही उन्होंने यूट्यूब चैनल खोला, ओके, और इन्होंने जब देखा तो जो हम अभी वो सीरीज़ चल रही थी ना, या फिर हो सकता है ये वीडियो जब आए तब तक सीरीज़ कंप्लीट भी हो जाए, लेकिन तब उन्होंने थंबनेल में बाबा का वो पिक्चर देखा है जो मैं पिक्चर डाल रही हूँ. ओके, और इसी में एक बात बता दूँ, वो जो पिक्चर है ना उसकी भी एक लीला है, तो वो भी मैं शेयर करती हूँ आगे. राइट, तो ये है कि आई सो थंबनेल बिकॉज डेली लिसन टू साई सच्चरित्र एपिसोड एंड देन आई हैड गॉन आउट फॉर अ फ्यू मिनट्स. और फिर वो बाहर चली गई कुछ टाइम के लिए. एंड द शेडो वॉज नॉट देयर. आई गॉट कन्विंस्ड. ओके, और फिर उन्होंने जैसे ही उन्होंने वो बाबा जो उनको दिखा रहे थे ना, और जैसे ही उन्होंने वो एक्नोलेज किया, जैसे उनके माइंड में वो बैठ गई, या फिर उन्होंने जैसे ही उसको क्रैक कर लिया, उसके बाद वो जो शेडो है वहाँ से डिसअपियर हो गया. It was Thursday, and I was asking for his presence. And this Sunday, I visited Shirdi. I got petals. He told me after visiting Shirdi, see how your life changed, and then show your thumbnail. I don't know how to express this feeling. Just sharing with you. Yeah. तो अभी जैसे मैंने बताया था लास्ट संडे की उनकी लीला शेयर की थी, राइट. जब वो शिरडी गई थी और वो पेटल्स बाबा के पास, मतलब एक पेटल बाबा की समाधि से चिपक के उनके पास आया था,
राइट, ब्लेसिंग के तौर पे बाबा ने भेजा था, वो वाली बात। तो वही वो यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। तो ये लीला है, ये उनका पूरा मैसेज, और ये बाबा का वो फोटो जो उन्होंने थंबनेल में देखा था, है ना। हम साइंस अभी वो इंग्लिश साइंस चरित्र पोथी डाल रही हूँ ना मैं उसके, और ये चैप्टर 24 वाला है। ओके, चैप्टर 24 वाला, ठीक है। मैं, और वो जो पिक्चर उन्होंने भेजा है ना वो भी है, लेकिन उसमें क्या होगा, मैं डालूँगी ये भी कम्युनिटी में जिस दिन ये वीडियो शेयर करूँगी उस दिन, अगर आपको दिखे तो, लेकिन नहीं दिखे। सी, ये जो है ना वो फेस है बाबा का, राइट, ये रहा, देखिए। मैं कम्युनिटी में भी डाल दूँगी अगर पॉसिबल होगा तो, राइट। तो ये उन्होंने वो पिक्चर भी भेजा है। सो ये है बाबा की लीला, और शायद इसी तरह से, अच्छा, और अभी गई लास्ट नाइट भी उनका मैसेज आया था, मैं वही पढ़ रही थी कि आज उनकी मतलब एग्ज़ाम है, आज संडे है और आज उनकी एग्जामिनेशंस हैं। तो डेफिनेटली सिद्धि, आप बहुत ही अच्छे एग्जामिनेशन क्रैक करोगे, और ये है बाबा, और इस तरह से लीला करते हैं, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी वो इतना अपसेट थी और उनकी एनर्जी पूरी डिप्लीटिंग एनर्जी थी, है ना, तो जैसे ही वो एनर्जी शिफ्टिंग हुआ, उनको उन्होंने मतलब बाबा की कृपा से उनको वो सारी चीज़ें मिलनी शुरू हुई, उनकी शिरडी यात्रा हो गई, और वो भी मैंने उनकी लीला शेयर की है ना संडे वाले, लास्ट संडे की एक वीडियो में, राइट। देखिए, मैं हमेशा ना संडे को वीडियो बनाती हूँ, राइट, तो इसलिए मैं बोलती हूँ लास्ट संडे, तो वो जब भी आएगा, लेकिन चैनल पे जो रेगुलर विजिट करते हैं ना उनको पता ही होता है कि कौन सी वीडियो के बारे में बात करती हूँ। अगर मैं होगा तो वो लास्ट में थंबनेल में नहीं, लेकिन लास्ट में गैलरी में डाल दूँगी वो, ठीक है, या फिर अटैच कर दूँगी, क्या विंडो बोलते हैं उसको, हाँ विंडो में डाल दूँगी, ठीक है। तो इस तरह से होती है बाबा की लीलाएं, और बाबा इसी तरह से लीला करते हैं। सो मुझे जो काम यहाँ पे बाबा ने दिया है ना, वो शायद यही काम है कि ऐसे जो भी साईं डिवोटीज़ हैं, शायद बाबा उनको मुझसे कनेक्ट करवाते हैं, दैट्स इट। और मेरा यही काम है यहाँ पे, बस, बाकी कुछ नहीं। बाकी तो बाकी सारी चैनल्स बहुत ही अच्छे से काम कर रही है, बाबा की लीलाएँ शेयर कर रहे हैं। मैं वही लीलाएँ शेयर करूँगी जो मेरे साथ कनेक्ट हुए, उसके बाद उन्होंने फील की, या फिर जो भी मुझसे इमोशनली फीलिंग्स के तौर पर, और जो बाबा चाहेंगे, जो कनेक्ट होंगे ना, वो अगर चाहते हैं सामने से लीला शेयर करेंगे, तो वो सारी लीलाएँ बताऊँगी, दैट्स इट, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो भी होता है बाबा की मर्जी से होता है, इसीलिए इस चैनल का नाम भी साइंस व्हील है, राइट। तो ये है, तो बस यही एक छोटी सी और बहुत ही बड़ी लीला है ये बच्चे की लाइफ में। तो और डेफिनेटली सिद्धि, यू आर वेरी ब्लेस्ड चाइल्ड कि बाबा आपको इस तरह से ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और जो भी आपके साथ हुआ, प्लीज़ आप कभी भी खुद को अकेला मत महसूस कीजिए, बाबा है, और बाबा ही सहायता करें, वही माँ है आपके लिए, ठीक है। और पापा भी है आपके, आपका भाई भी है, ठीक है, सभी है, हम सब, हम जितने भी ये साइंस विल फैमिली मेम्बर्स के जितने भी लोग हैं ना, हम सभी आपके साथ हैं। तो कभी भी खुद को अकेला महसूस नहीं करिए, और कभी कुछ भी इश्यू है या फिर कुछ भी आप शेयर करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप मेरे साथ कनेक्टेड हुई, ठीक है। तो आप डेफिनेटली मुझसे कनेक्ट हुई, और मुझे बताइए जो भी है, मैं अपनी ओर से जितना कर पाऊँगी उतनी आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी, ठीक है। सो लव यू सिद्धि, एंड गॉड ब्लेस यू। यस, तो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड टुडे। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पूर्ण भाव से बाबा की भक्ति कीजिए और अपने जीवन को सार्थक कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ओम साई राम, बाय।